हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुबर्णमिघ जातक। बोधिसत्व कवि एक हिरण था। वह अपने साथी की तरह असाधारण रूप से सुंदर था और उसने 80,000 के झुंड का नेतृत्व किया। एक दिन वो एक शिकारी के जाल में फंस गया और अपनी ताकत के बावजूद वह मुक्त नहीं हो सका। मृत्यु के भय से बोधिसत्व चिल्लाया और दूसरा हिरण घबरा कर भाग गया। लेकिन उसकी समर्पित हिरनी पीछे रह गई और जब शिकारी आया तो उसने उसे बताया कि बोधिसत्व कितना गुणी था और उससे उसे मारने की विनती की। शिकारी आश्चर्यचकित था। हिरनी की बोलने की क्षमता और उसकी भक्ति दोनों से। उसने सोचा, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने राजा के लिए अपने जान नहीं देंगे, और उसने उन दोनों को बख्श दिया। शिकारी को धन्यवाद देने के लिए बोधिसत्व ने उसे एक जादुई रत्न दिया जो उसे एक बार मिला था, और उससे कहा कि वो इसका उपयोग अपने परिवार के लिए एक आरामदायक घर स्थापित करने और दान देने और अच्छे काम करने के लिए उदार हो सकता है, और उसे फिर कभी किसी अन्य प्राणी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। हिरनी पहले जन्म में एक ऐसी महिला थी जिसके माता पिता बुद्ध के दो शीर्ष शिष्य सारिपुत्र और मोगलान के समर्पित समर्थक थे। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक गैर बौद्ध परिवार में इस वादे के साथ कर दी थी कि वो बिना किसी प्रतिबंध के अपना धर्म निभा सकेगी। वो एक समर्पित पत्नी और अपने सास ससुर की वफादार देखभाल करने वाली थी, और वो बुद्ध के शिष्यों को भिक्षा देती रही। सारिपुत्र और मोगलान उसके घर नियमित रूप से आते थे, और एक बार उसने अपने पति से उनसे मिलने के लिए कहा। वो सहमत हो गए और धर्म की उनकी व्याख्या से इतना प्रभावित हुए कि वो कई बार उनके साथ शामिल हुए और अंततः परिवर्तित हो गए। इसके तुरंत बाद परिवार के बाकी सदस्य, उसके माता पिता से लेकर उनके नौकर तक, ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया। बाद में पति और पत्नी दोनों को शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया और अरिहंत पद तक पहुँचे। जब बुद्ध ने कुछ अन्य शिष्यों को जोड़े के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें यह कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि इस जीवन में महिला ने अपने पति को लालसा के बंधन के कारण होने वाली पीड़ा से मुक्त कर दिया था, और अतीत में उसने उसे निश्चित मृत्यु से मुक्त कर दिया था। शिकारी राजकुमार सिद्धार्थ के सारथी चन्ना का पूर्व जन्म था जो बाद में शिष्य बन गया। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।